ऐसा लगता है कि राम मंदिर दान चोरी का श्राप मोदी सरकार को लग गया। मुसीबतें मोदी सरकार का पीछा नहीं छोड़ रही हैं और मंत्री हवा में कामों का गुणगान छोड़ने का। जनता इनके कामों की पोल पट्टी खोल रही है। जिस प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से मोदी सरकार सत्ता में आई और उनके मंत्रियों की हर तरफ तूती बोल रही थी और उनके साथी सातवें आसमान पर थे, आज वही मंत्री अपनी इज्जत बचाने में लगे हुए हैं। हर कोई ये सोच रहा है कि कहीं मेरे मंत्रालय की कोई पोल ना खुल जाए। एजुकेशन मिनिस्टर हो, सड़क एवं परिवहन मंत्री या फिर पेट्रोलियम मंत्री, सबकी पोल उनके द्वारा किए गए काम खोल रहे हैं। एग्जाम्स शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की बरसातें अपनी ताकत के जरिए बहती सड़कें, टूटते पुल और दरार एवं गड्ढे वाला एक्सप्रेस हाईवे नितिन साहब जी के दावों को एक्सपोज कर रहा है। लेकिन सत्ता का नशा ऐसा कि जिसने भी इनके काम पर सवाल उठाए या शिकायत की या टिप्पणी की, उनको इन्होंने अपने बयान से जलील ही किया। मतलब मसले का सल्यूशन नहीं, बस किसी को देशद्रोही कह दो, देश को तोड़ने वाला लेबल लगा दिया जाए, लेकिन शिकायत का कोई निपटारा नहीं, जांच नहीं। और अब इनकी पोल नीयत जो खोल रही है, वो नियति जो है वो खोल रही है। और सबसे चर्चा में हमारे माननीय सड़क एवं परिवहन जो मंत्री हैं नितिन गडकरी जी हैं, जिन्हें दुबई के किंग ने मोदी जी से मांगा है, वो भी उनका विकास कार्य देकर। जी हाँ, दुबई के किंग जी ने क्या कहा था हमारे महान मंत्री जी के बारे में, आप खुद सुनिए, क्योंकि हमारे मंत्री जी ही अपना महिमा मंडन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे दुबई के किंग ने मोदी जी से उन्हें मांगा 6 महीने के लिए। आपको पता है दुबई के राजा, दुबई के प्रिंस हिंदुस्तान में आए थे। मैं, मोदी जी, हम सब मंत्री 3-4 एक टेबल पर बैठे थे हैदराबाद हाउस में। तो दुबई के प्रिंस ने मोदी जी को कहा कि हमारे लिए एक एहसान कर दो। बोले आपको क्या चाहिए? तो बोले 6 महीने के लिए नितिन गडकरी को दुबई के लिए एक्सपोर्ट कर दो। भारत के महान मंत्रियों की फहरिस्त में शुमार नितिन गडकरी जी लगातार अपनी ब्रांडिंग में कोई कमी पेशी नहीं छोड़ते, लेकिन इनके भी सितारे अब पार्ट 3 में गर्दिश में चल रहे हैं। यूं तो विपक्ष फेंकने में मोदी को नंबर 1 कहता है, लेकिन हकीकत में देखें तो नितिन गडकरी का कोई सानी नहीं। उनकी बातें, उनके बयान हवा से बातें करती हैं। स्पीड है वो स्पेस शटल से भी ज़्यादा तेज़ है। मोदी सरकार का पहला ऐसा मंत्री जो अपने बयानों की पोल अपने द्वारा किए गए कामों से खोल देता है, चाहे वो एक्सप्रेस हाईवे हो या एथेनॉल युक्त 15 रुपये वाला सस्ता पेट्रोल। हर उस काम को ये इतनी ब्रांडिंग से करते हैं कि चारों तरफ इनके चर्चे होते हैं, लेकिन अब वही चर्चे जो है इनका पीछा नहीं छोड़ रहे, इनके कामों की पोल पट्टी खोल रहे हैं। मंत्री नितिन गडकरी जी एथेनॉल की ब्रांडिंग करते करते इतने आगे निकल गए कि वो भूल गए कि वो पेट्रोलियम मंत्री नहीं बल्कि सड़क एवं परिवहन मंत्री है। और जब तक वे होश में आते तब तक वो एक्सप्रेस हाईवे, जिसमें वो 120 की स्पीड में थर्मोस से चाय निकाल कर कप में डालकर पी रहे थे, वो इस बरसात और गड्ढे में और हाईवे पे दरार के कारण कब पलट गया उनको पता ही नहीं चला। तो वहीं मंत्री जी से भी लोग गुजारिश कर रहे हैं कि ऐसे हाईवे मत बनाइए कि जनता भूल जाए कि वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, ना कि चाय पी रहे हैं। आप इतनी चिकनी सड़कें या हाईवे मत बनाइए, पता चले कि गाड़ी एक्सप्रेस हाईवे के दरार में फंस गई और जनता को लेने के देने पड़ जाए। तो वहीं जनता कह रही है कि मोदी जी को चाहिए कि वो नितिन जी को 2 साल के लिए एक्सपोर्ट कर दे, ताकि वो अपना इथेनॉल बनाने का फार्मूला और एक्सप्रेस हाईवे जिस पर वो थर्मोस से चाय पी सके और सड़कें इतनी चिकनी बना सके ताकि दुबई के किंग भी जो हैं वो खुश हो जाए। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर सवाल उठा रहा है, हमला कर रहा है, तो जनता सवाल कर पूछ रही है, माननीय जी हमारे टैक्स का कुछ तो सही इस्तेमाल करिए।
यूट्यूब इन्फ्लुएंसर जो मनीष कश्यप है, आपने देखा होगा कि उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। उनकी टोयोटा कार जो थी वो इथेनॉल के कारण खराब हो गई, लेकिन अब हमारे मंत्री जी कह रहे हैं कि कोई ऐसा वो व्यक्ति लाइए जो ये साबित कर सके कि इथेनॉल से गाड़ियाँ खराब होती हैं। तो आप सोचिए कि इस सरकार के मंत्रियों का जो एक अहंकार है वो किस तरह से वहाँ पर छाया हुआ है, उनके सर पर बोल रहा है। लोगों की शिकायतें नहीं सुननी, सोशल मीडिया पर इतने वीडियो आ रहे हैं, लेकिन मंत्री जी टस से मस नहीं हो रहे हैं। तो तभी तो मनीष उन्होंने कहा कि आप सड़क, पुल, हाईवे बनाना छोड़ दीजिए, एथनॉल पर आप ज्ञान दीजिए और ध्यान भी दीजिए ताकि आपके बेटों को सेट किया जा सके। बता दें कि विपक्ष लगातार आरोप लगाते आ रहा है कि एथनॉल को पेट्रोल में 20% करने के पीछे उनके खुद के बेटे हैं ताकि उनका बिजनेस जो है वो फल फूल सके। तो वहीं जनता की गाड़ियां चाहे कबाड़ हो जाए या जनता जो है अपनी गाड़ी कमाई इस गाड़ी पे लगाए और आप उनको लूटते जाए। तो मंत्री जी पर जो हमले हो रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि सितारे जो हैं वो गर्दिश में हैं। मंत्री जी का विश्वास तो देखिए कि वो लोगों की शिकायतों को दरकिनार कर गर्व से कह रहे हैं कि अब डीजल में भी इथाइलबुटेनॉल जो है वो मिक्स करेंगे। मतलब साफ, जो एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं खुद की नहीं सुनता, यानी कि टशन सलमान खान जैसा और रिजल्ट शून्य। तो क्या मंत्री महोदय वाकई में काम के जरिए जाने जा रहे हैं या सिर्फ अपनी ब्रांडिंग बयानों के जरिए लोगों में एक अपनी इमेज बना रहे हैं? लेकिन वक्त है कि वो इनकी पोल पट्टी खोल रहा है और बरसातें बता रही हैं कि आपने जो पुल, जो सड़क, जो हाईवे बनाए वो गुणवत्ता वाले नहीं थे। और अगर हम बात करें तो इन्हीं के पार्टी के नेता ये कहते हैं कि पुल टूटा नहीं बल्कि बैठ गया है। तो वैसे ही जैसे ये कह रहे हैं कि एथनॉल से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि लोगों को गुमराह कर रहा है और पेट्रोलियम लॉबी जो है वो मेरे खिलाफ काम कर रही है। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।